इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है जी खैबर पख्तूनख्वा से। अब खबर पाकिस्तान में हड़कंप मचाने वाली है और बेहद खतरनाक है, बेहद खौफनाक खबर है। पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण हो गया है। वहां पे मुसल्लह जो अफराद थे, लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजिमीन और एक ड्राइवर को अगवा कर लिया है। जी हां, तालिबान का एटम प्लान तबाह पाकिस्तान। मगर गेम शुरू हो गई है। पाकिस्तान को तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी से कड़ी टक्कर मिल रही है। जिन्ना लैंड अब खंड खंड होने वाला है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में अब तक की सबसे खौफनाक और खतरनाक वारदात को अंजाम दे चुका है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं। टीटीपी ने जारी किया है वैज्ञानिकों का वीडियो। टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दी है, मांगे नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा, टीटीपी ने कहा है। ये खबर उतनी ही खतरनाक है जितनी आपको सुनने में डर लग रहा हो। ऐसे में चौतरफा घिरे शहबाज एंड कंपनी दहशत में है। तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियां खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान की सेना ही नहीं बल्कि शहबाज सरकार भी टीटीपी के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गई। लोगों को अगवा कर लिया गया और पाकिस्तान में आदमी हाथ पे हाथ धरे रह गई। इंतहाई शर्मिंदगी, इंतहाई शर्मिंदगी। अगर इनसे बेसिक इंफॉर्मेशन भी ले ली तो बहुत डेंजरस होगा। जितने भी दिन ये टीटीपी के हाथ में उतना ही डेंजरस है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दुनिया भर में एटम बम की धमकी देने वाले भिखारी कंगाल पाकिस्तान को उसके ही पाले पोस से टीटीपी तालिबान ने बड़ा झटका देकर एटम बम पर शिकंजा कस दिया है। जी हां दोस्तों, खबर आई है कि पाक के डेरा इस्माइल खां में पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग PAEC में काम करने वाले 18 इंजीनियरों को देर रात टीटीपी तालिबान ने हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया है और पाक में जमा अवैध यूरेनियम खदान से बड़ी मात्रा में यूरेनियम भी लूट लिया है। पाक हुकूमत मीडिया ने खुद इसका खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाक के एटम बम परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी आर्मी दुम दबाकर भाग खड़ी हुई है। दोस्तों, भारत और तालिबान अफगान की तस्वीर सामने आने के बाद अब पाक के एटम बम इंजीनियरों के अपहरण ने पाक को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया है। यह बात ना तो भारत कह रहा है और ना ही हम कह रहे हैं। इसका खुलासा खुद पाक मीडिया ने किया है, क्योंकि पाक मीडिया एटम बम के परमाणु विशेषज्ञों के अपहरण के बाद दहाड़े मारकर चीख रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आजकल जो इलाके बहुत ज्यादा टारगेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा का साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है जी, लकी मरवत। यहाँ पे काफ़ी इंसर्जेंसी है। मतलब मुख्तलिफ टाइम पे पुलिस वाले भी टारगेट हो रहे हैं और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो फौज के लोग हैं उनके ऊपर भी हमलों की कोशिश की जाती है और काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। अभी 2 दिन पहले एक कैश वैन जो थी, जो बैंक्स की कैश लेके जाती, उसको निशाना बनाया गया। और अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक गाड़ी जो लकी मरवत में वहाँ पे, क्योंकि माइंस मौजूद हैं और वहाँ पर गई थी, उसको निशाना बनाया गया है। और उसको निशाना कैसे बनाया गया वो आपको बताएंगे कि उनको किडनैप किया गया है। उनकी पास ये जो हाईएस्ट वैन होती है, नॉर्मली 15, 16, 17 बंदे उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, वैगन जिसको हम कहते हैं आम जुबान में, और उसके अंदर ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। और थर्सडे की मॉर्निंग पे इनको ये वाकया जो है ये पेश आया, क्योंकि वहाँ पे यूरेनियम की माइंस हैं और ये काम जो है नो डाउट कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जो पाकिस्तान का, उनके अंडर ये चल रहा होता है। कि जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ये साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में शुमार होता है। लकी मरवत और मियांवाली के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। वहाँ पे मुसल्लह जो अफराद थे, लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजिमीन और एक ड्राइवर को अगवा कर लिया है। मुकामी पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की सुबह कबूल खेल में पेश आया, जो इलाके का नाम है। जिस इलाके में इन अफराद को अगवा किया गया वहाँ यूरेनियम की कानकुनी होती है और ये मनसूबा एटॉमिक एनर्जी कमीशन अब पाकिस्तान के तहत काम करता है। पुलिस एहलकारों ने बताया कि तमाम मुलाजिमीन एक वैगन में
ट्रेवल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे कि पाइंदा खान के मुकाम पर मुसल्लह अफराद ने इनकी गाड़ी रोक कर मुलाजिमीन को अपने साथ वो ले गए, जबकि इनकी गाड़ी को आग लगा दी। मुकामी जो अफराद हैं वो ये बोल रहे हैं कि मुलाजिमीन को लकी मरवत से मियावाली जाने वाले रास्ते से अगवा किया गया है। ये इलाका सूबा पंजाब के इलाके इसाखेल की जो सरहद है उसके करीब वाक़या है। अच्छा, जो मैंने अभी मतलब इसकी वो पिक्चर देखी है, क्या क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं कि एक वीडियो भी रिलीज़ करवाई गई है कि उसमें क्या ये लोग बोल रहे हैं। तकरीबन कुछ सेकंड की वीडियो है, छोटी सी वीडियो है और वो रिलीज़ करवाई गई, लेकिन अभी तक खबर ये आ रही कि किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। अच्छा, जो मुकामी लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो इन्होंने अगवा किया और पुलिस एहलकार का बताना है कि अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि जो किडनैपर्स हैं वो इन मुलाजिमीन को किस तरफ लेके गए हैं। ताहम इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके ऑपरेशन शुरू किया है। और इसमें जो वहाँ की जो पीस कमेटी है, जो अमन कमेटी है, वो लोग भी इनके साथ ताउन कर रहे हैं। ताल अभी तक किसी तंजीम ने इन अफराद के अगवा की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और नई अगवाकारों के मुतालबात सामने आए हैं। वैसे अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था तहरीक पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो फौज से रिलेटेड जो मंसूबे हैं जिस पे वो काम करते हैं या उनको निशाना बनाने की जिसे कहते हैं कि धमकी दी गई थी, थ्रेट किया गया था। उसमें मुख्तलिफ इदारे हैं, NLC है, FW है, FFC है जो फर्टिलाइजर्स हैं, बैंक्स हैं और बेशुमार इदारे सीमेंट की जो प्रोडक्शन है वो भी करते हैं। तो एक लंबी लिस्ट है। DHA का भी नाम मतलब वैसे पहले इससे पहले मैंने आपको शायद उस वीडियो में बताया भी था कि DHA वगैरह का नाम हमने नहीं कभी सुना था कि यार उसका भी नाम आया है, लेकिन अभी पहली दफा उसका भी नाम इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि इससे हम फौज को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, किडनैप करने के बाद जो मुलाजिमीन हैं उनकी कुछ मुबैना वीडियोस भी सामने आई हैं जिनमें उनका कहना है कि वो तालिबान के पास एक महफूज मुकाम पर है और इन वीडियो पैगामात में जो जिन लोगों को किडनैप किया गया उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि अगवाकारों के मुतालिबात तस्लीम किए जाएं और इन्हें बाजियाब कराया जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही सनसनीखेज खबर है। मेरा मानना है कि जितना कम बोला जाए पाकिस्तान के लिए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में काम करने वाले इंजीनियर और वर्कर की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो उसका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गया है। देखिए, ये टॉप प्रायोरिटी है। ये छोटे मोटे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर नहीं है, ये न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं। किस तरीके से यूरेनियम का शुद्धिकरण होता है, किस तरीके से कितने टेम्परेचर पे उसको ले जाया जाता है, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, इनका सारा नो हाउ इनके पास होता है। देखिए, एक टेक्नोलॉजी का होना अलग बात है, उसको वर्किंग या फैक्ट्री या एक्शन में कन्वर्ट करना अलग बात होता है। और ये वही वर्कर हैं, वही इंजीनियर हैं जो इस प्लांट में वो चलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, जो स्टेट है, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के गिरफ्त के बाहर होता चला जा रहा है। एक तरफ वहां का मास सपोर्ट पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है, तमाम तरीके के आतंकवादी संगठन वहां पे पूरी तरीके से कार्यरत है, जिसमें TTP का बहुत बड़ा वर्चस्व है और TTP को पूरी तरीके सपोर्ट तालिबान से मिलता है। और जिस तरीके से देखिए घटना को अंजाम दिया गया, बस से उतार के ले गए, बस को आग लगा दिया, किसी ने चू चपड़ नहीं की, कोई पुलिस का नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं, किसी भी तरीके का भय नहीं। तो अगर इस तरीके का माहौल खैबर पख्तूनख्वा में है तो वहां के सारे इंस्टॉलेशन आज की डेट में असुरक्षित हैं, वहां की जनता असुरक्षित है, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल है। और मेरा मानना है कि आज की डेट में सबसे बड़ी जो एटॉमिक एनर्जी का जो है वो है, उसका जो सबसे बड़ी समस्या है कि इट शुड नॉट फॉल इन द हैंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। अगर ये उनके हाथ में पड़ गया तो आप इसका अंजाम जान सकते हैं। बेपरवाह तरीके से बगैर सोच के इसको लॉन्च कर दिया गया, यानी कि एक पूरा तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान देखिए
किस दिशा में जा रहा है, उसके पीओके का क्या हाल होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा उसके कंट्रोल में है नहीं। बलूचिस्तान में तमाम तरीके के एजिटेशन, प्रोटेस्ट और आर्सनिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी और वहां के लड़ाके जो हैं इंडिपेंडेंस की मांग करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज की डेट में रोग स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाक मीडिया किस तरह बर्बाद होते पाकिस्तान की दास्तां सुना रहा है। अब तो पाकिस्तान के परमाणु बम पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।